होनापन होनापन एक अद्भुत अवस्था है। इस अद्भुत अवस्था को उपलब्ध होना प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए, जबरदस्त लक्ष्य होना चाहिए कि इस होनापन के लिए हम उपलब्ध हो जाएं। क्योंकि ये होनापन जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा या जिस दिन आप इस होनेपन को उपलब्ध हो जाएंगे, उस समय आपको समझ में आएगा कि ये कितना अद्भुत है। ये होनापन कितनी अद्भुत अवस्था है। इस होनेपन के लिए है पना भी बोलते हैं। है आप लोगों ने, पता नहीं अब आप लोगों को कभी अनुभव हुआ कि नहीं, ये सूफिया जो होते हैं, सूफी संत, इनकी साधना जो रहती है ये हूं के ऊपर रहती है। हूं, यही है पना, यही होनापन। तो उनकी साधना शुरू होती है अल्लाहू से। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। और ये साधना इनकी बढ़ती 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 जब परम ऊंचाइयों पर पहुंचती है तो इनका अल्लाह खत्म हो जाता है, हु बच जाता है। हूं, बस हु, और इस हु में वो डूब जाते हैं। यह है अद्भुत होनापन। एक बार हिमालय पे शंकर भगवान बैठे हुए थे, समाधि में नहीं थे, मस्ती में बैठे थे। उनका जो गण है, गण नंदी, वो नंदी बोला, महादेव जब आप हिमालय पे होते हैं कितना आनंद होता है, लेकिन जब कभी आप अन्यत्र लोकों में विचरण के लिए निकल जाते हैं तो यहाँ बड़ा सूना हो जाता है। महादेव ने देखो कितना बढ़िया उत्तर दिया, कितना अच्छा समझाया। कहने लगे, नंदी मैं अपने स्वभाव में रहता हूं, अपने स्वभाव में, मेरे स्वरूप में मैं सदा बसता हूं, और मेरा स्वरूप है मेरा होना। ये शरीर नहीं, बस होना मेरा स्वरूप है, मेरा स्वभाव है। जिस दिन नंदी तुम होनेपन को समझ जाओगे या होनेपन को उपलब्ध हो जाओगे या तुम्हें होनापन समझ लग जाएगा, उस समय तुम्हें समझ में आएगा कि होनापन होता क्या है। और तब महादेव बोले कि जिस दिन तुम होनेपन को समझ जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं और तुम एक हैं। मैं अपने होनेपन में हूं, मेरे होनेपन में नंदी का होनापन है, और नंदी के होनेपन में मेरा होनापन है। मेरा शरीर रहे चाहे ना रहे, तुम सदा मुझे होनेपन में देखोगे, अपने में देखोगे। मुझ में ही तुम हो, तुम में ही मैं हूं। यह है अद्भुत होनापन, और यही होनापन है बना है। बस है, शरीर रहे ना रहे, स्थितियां परिस्थितियां रहे ना रहे, आपका होनापन सदा रहेगा, निरंतर रहेगा। लहर को अपने होनेपन का ज्ञान है, वो अपने होनेपन से अनभिज्ञ है, लेकिन समंदर होनेपन में है। लहर तो अनभिज्ञ है अपने होनेपन से, लेकिन सागर वो अपने होने में है, संपूर्ण परिपूर्ण। मटका अपने होनेपन से अनजान है, अनभिज्ञ है, लेकिन मिट्टी अपने होनेपन में स्वतंत्र, संपूर्ण, परिपूर्ण। मटके को नहीं पता कि मैं मिट्टी हूं। मिट्टी जानती है कि मेरे अस्तित्व से ही ये मटका है। मटका नहीं जानता है कि अस्तित्व मिट्टी का है,
मैं तो सिर्फ मटका हूं, स्वरूप मेरा मटके का है, मैं पूर्ण मिट्टी हूं। ये वो मटका अनभिज्ञ है, मटका अनजान है, मिट्टी परिपूर्ण है, संपूर्ण है, लहर अनभिज्ञ है, अनजान है, सागर परिपूर्ण है। अपने होने में आपको भी अपने होनेपन की इस यात्रा में निरंतर अग्रसर होना है। यही ओम के आधार स्तंभ को लेकर आत्मा की यात्रा पर यही होनापन है, और यही होना सर्वत्र है, समग्र है, सारे ब्रह्मांड का है। वही आपका होनापन है, परमात्मा का होनापन है, वही होनापन, एक होनापन अगर आपके समझ में आ जाएगा, समग्र ब्रह्मांड आप में और आप समग्र ब्रह्मांड में एक समान, एक रूप, निरंतर परिपूर्ण हो जाओगे।